टॉक शो की शुरुआत अगर करें तो बात करते हैं चलिए बाबर आजम से। जी हाँ, बाबर आजम से अभी एक रिपोर्टर ने हालिया में उनसे जब पूछा कि आप टेस्ट में जो है आपके अंडर में लगातार सीरीज जो टीम है हार रही है और आपका खुद का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो रहा है, आप बहुत बड़े बैट्समैन की तरफ बनने जा रहे हैं, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरे ख्याल थोड़े से खिसिया टाइप के गए थे वो। नहीं जरूर, देखिए कहा भी उन्होंने कि ऐसा है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अब हम वाइट बॉल में आ गए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अब वाइट बॉल का गेम है तो वाइट बॉल के मुताबिक कोई सवाल हो तो वो पूछ लें। लेकिन इसके उलट उन्होंने दूसरी चीज में, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, जी हाँ दूसरा सवाल था ये एक्चुअली में, और लेकिन उन्होंने कॉन्टेक्स्ट जो था वो कप्तानी का भी इसमें जोड़ दिया है कि वो अपने गेम को एंजॉय कर रहे हैं काफी, ऐसा उन्होंने कहा। जी हाँ, और उन्हें किसी को प्लीज यानी कि किसी को अगर कोई नाराज है तो उन्हें मनाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, वो अपने परफॉर्मेंस से या वो अपने डिसीजन से एज अ कैप्टन हो, एज अ प्लेयर हो, वो किसी को मनाना नहीं रहे हैं या किसी को मनाना नहीं चाहते कि अरे अरे आप मान जाओ, अरे आप मान जाओ, ऐसा बाबर आजम ने कहा। वो या किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, वो अपना गेम एंजॉय करने के लिए। जी हाँ, ऐसा उन्होंने बोला। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तानी और बैटिंग की दोनों की समझता जरूर हूँ। तो चलिए, रिपोर्टर ने सवाल पूछा टेस्ट को लेकर, उन्होंने कहा इस वक्त टेस्ट की बात मत करिए, बात आज से वाइड बॉल की शुरू हुई जो सीरीज चल रही है, लेकिन आप कप्तान है, सवाल तो आपसे पूछे बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि जब टीम जीतती है तो तारीफ जरूर होती है, जब हारती है तो फिर आजकल के जो कप्तान है ये खिसियाने क्यों लग जाते हैं जब कोई कप्तानी के बारे में पूछता है। बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है और बहुत सारी कंट्रीज में ये दिक्कत है कि जीते तो वाह वाह बटरने के लिए आप आ जाते हैं, लेकिन हारने पे आप खिसियाने लग जाते हैं कि मेरे से सवाल पूछने वाले आप ये होते कौन है। तो ये माइंडसेट बकवास माइंडसेट है। उसके बाद चलिए आप अगली बात करें तो कुछ अच्छा, अगर आप इसे अच्छे गेस्टर के तौर पर देखेंगे तो बढ़िया है। ऋषभ पंत जो है वो इस वक्त इंजरी है और कहीं ना कहीं क्रिकेट से काफी बाहर है, तो वहाँ की अगर बात करें तो बीसीसीआई ने एक बड़ा सा गिफ्ट टाइप का दे दिया उन्हें। नहीं जरूर, देखिए उनको ये अवार्ड, आप रिवार्ड कहें, गिफ्ट कहें, ये जो भी कहें, आपकी आईपीएल का जो उनका डील है, जी हाँ, जो आईपीएल में उन्हें ये पैसे मिलते थे ईयरली, वो अब उनके कटेंगे नहीं, वो उन्हें पूरे मिलेंगे। 16 करोड़ रुपए, जी हाँ, ये उन्हें ऋषभ पंत को मिलते थे और ये पूरे मिलेंगे। ये तो चलिए ये एक जो है ये थोड़ा इसको साइडलाइन किया, थोड़ा सा इसमें कमी कर सकते थे, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो यहाँ रखा है 5 करोड़ रुपए वो भी उन्हें मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं सही है क्योंकि वो नेशनल प्लेयर है टीम के, तो ये वाजिब लगता है। क्या कहना है आपका? जी हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि बस एक चीज़ ज़रूर है कि क्या आप अपने 4th क्लास स्टाफ को भी ये चीज़ें मुहैया कराते हैं क्रिकेटर के अलावा, कि जो ग्राउंड पे झाड़ू मारते हैं या फिर जो पिच बनाते हैं या फिर जो ग्राउंड स्टाफ वगैरह हैं, जो लोग लड़कों के जो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम साफ करते हैं, जिनका कचरा साफ करते हैं, क्या उनके लिए भी ये फैसिलिटी है? अगर उनके लिए भी है तो फिर ठीक है, चलिए उनको भी लिबर्टी दीजिए। जैसे ऋषभ पंत खुद काफ़ी उनके पास पैसे वगैरह हैं तो उनकी उसकी चीज़ की उन्हें जरूरत नहीं है। अगर देते भी हैं कोई बात नहीं, अच्छा गेस्चर है, लेकिन फिर उनको भी दीजिए। स्टाफ है उन लोगों के बारे में आधा घंटा भी इधर से उधर हो गए तो फिर बस ये दिक्कत है। तो खैर उसके बाद अगर बात करें तो वैकेंसी की, जी हाँ वैकेंसी, अगर बात करें कंपनी की वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं कोचिंग की। नेपाल की नेशनल टीम का जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं अब खाली है। हेड कोच का वापस से कैन डाला है कि भैया 14 तारीख से पहले आप लोग सब जितने भी कोचिंग का इंटरेस्टेड है वो आकर अप्लाई करिए और उसके बाद कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट कर हम वापस से कैंडिडेट चुनेंगे। बस ये वो उसमें ये लिखना शायद भूल गए हैं कि कितने महीने के लिए। नहीं उन्होंने कहा भी, आप जरा गौर करिएगा, फुल टाइम लिखा है ऊपर। जी फुल टाइम लिखा है, लेकिन ये बदल जाता है पार्ट टाइम। बिल्कुल, पार्ट टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, कभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अब आदत सी हो गई है। खैर उसके बाद बात करें, जी हाँ खैर अब यार बात करें यार, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीएसएल 7 सीजन से लॉस में चल रहा है। ये रमीश राजा का बयान है, जो अभी पीसीबी के एक्स चेयरमैन थे। एंड हैरानी नहीं होती कि जब तक आप चेयरमैन के गद्दी में बैठे थे तब आपने ये नहीं आया, होश नहीं आया, तब ये ख्याल नहीं आया, होश भी नहीं आया, तब कोई लॉस नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं था। आपके रहते हुए भी पीएसएल गए, बिल्कुल बकायदा आपके रहते हुए पीएसएल गए, पर आपने कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं किया, लेकिन निकलने के बाद अब सवाल खड़े कर दिए। वापस जहां से आप आए थे आपके यूट्यूब चैनल से, आप वहीं पर वापस चले गए। जी हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपको राजनीति में बहुत जल्दी से ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो राजनीति पॉलिटिशियन ज्यादा करते हैं जिस तरह की जब तक गद्दी में मैं हूँ सब कुछ ठीक है, गद्दी से हटा पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, पीसीबी ये वो फलाना हर तरह की चीज़ है। खैर अब यहाँ बात करें एक और चीज़ की आया, और ये है इंडियन क्रिकेट टीम से। ये क्या है, बहुत कुछ हो रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में, बहुत होता तो बहुत कुछ है। देखिए साल भर में काफी कुछ हो जाता है, बैकस्टेज बहुत होता है, रिजल्ट निकल कर नहीं आता है जब मेन जगह जहाँ रिजल्ट चाहिए होता है। खैर बायजूस, जी हाँ, जो जर्सी स्पॉन्सर है हमारे नेशनल जर्सी का, जी हाँ,
तो उसकी वो जो स्पॉन्सरशिप है उसे वो टर्मिनेट करना चाहता है। जी भाई, सीधे सिंपल सी साफ शब्दों में कहें तो बायजू चाहता है कि भैया हमें हटना है, हमें आपकी जर्सी में हमें आपकी जर्सी में नहीं रहना, हमें कुछ निकलने दीजिए। लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें कहा भाई 2023 तक कम से कम रुक जाओ, मार्च वगैरह तक कम से कम रुक जाओ, उसके बाद चीजें देखेंगे। बिल्कुल अपनी औकात से ज्यादा बाहर अब बायजूस सोचने लग गया है। जी हाँ, क्योंकि ये एक तो आपने पहले ही आपका इतना ज्यादा कहना होगा कि आपने अपनी हद से ज्यादा आप आगे बढ़ गए, तो होना ही था, आप टर्मिनेट ही कर सकते। काफी कुछ डीले हैं जो बायजूस ने टर्मिनेट किए, लेकिन बड़े बड़े स्टारों को साइन किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि बायजूस जो है वो बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है पिछले काफी वक्त से। अब यहाँ पर बात करें जसप्रीत बुमराह की, जी हाँ, न्यूज वहां से एक और आई हुई है कि इतने टाइम बाद जो उन्हें इंजरी से वापसी इनका ठीक वगैरह हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड के ओडीआई सीरीज के लिए जब अनाउंस हो गई स्क्वाड, तो वहां से भी बुमराह को हटा दिया गया ये कहकर कि हम उन्हें उनके लिए रिस्क नहीं लेना चाहते, हम उनको वर्ल्ड कप और डब्ल्यूटीसी के लिए तैयार करना चाहते हैं। क्या मजाक लग रहा है श्रीलंका के खिलाफ भी। जी हाँ, श्रीलंका के खिलाफ भी अगर हम बात करें, और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो खैर वो तो अलग ही मजाज है। श्रीलंका के खिलाफ खत्म है। श्रीलंका के खिलाफ आपने रेस्ट ले लिया, मजे कर रहे हैं बुमराह। सच में यार ए लेवल की जिंदगी होती है वाकई में। बेवकूफ बनाए जाओ 140 करोड़ जनता को, बनाए जाओ बेवकूफ भाई, मजे लेने, बस पैसे फ्री के आने चाहिए। ये इसे कहते हैं फ्री का पैसा। ये जो एक लैंग्वेज जो आया है इस दुनिया में, अब फ्री का माल खा रहा है, एक्जैक्टली यही चीज है। कुछ नहीं करना है 1-1.5 साल में, लोगों को क्या बनाना है, बेवकूफ, और आईपीएल खेलना है मजे से, जहां देश का घंटा भी कुछ नहीं होता, लेकिन नाक कटती जा रही है आईसीसी इवेंट में, लेकिन भैया अपना जो तबिल है, पॉकेट है, वो भरना ही। बिल्कुल सीधा बोलिए ना उसको, उनको आईपीएल के लिए फ्रेश रखना चाहते हैं, क्योंकि आईपीएल की जो फ्रेंचाइज ओनर्स है वो चाहते हैं कि ये पूरा सीजन खेले, क्या डब्ल्यूटीसी और ओडीआई वर्ल्ड कप का बहाना दे रहे हैं। खैर ये हाल है आज के इस टॉक शो का, कहीं ना कहीं ये सारी बातें यहाँ पर कहनी थी। जो आपने कहा कि 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, चलिए अगर मैं थोड़ी काउंटिंग की बात करूं तो 139 करोड़ मेरे ख्याल से 99,99,000 और 900 जितने भी होते हैं 998 इतने लोगों को आप बेवकूफ बनाइए, लेकिन कम से कम डेली क्रिकेट को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुत अच्छे से ऑफ स्टेज बैक स्टेज सब कुछ हम जान गए हैं कि क्या होता है यहाँ पर, और इसीलिए बहुत सारी आंखें खुली थी कि 2016 और 17 के बाद से आईपीएल देखना ही हमने बंद कर दिया। खैर फिलहाल इस टॉक शो में इतना ही, बने रहिए। आपको पसंद आई बातें तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपना कमेंट बॉक्स में रखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। ये नया टॉक शो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और भी इंटरेस्टिंग चीज इसमें ऐड ऑन करेंगे वक्त के साथ साथ।